मानव शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। कुछ फायदेमंद होते हैं तो कुछ नुकसानदायक। इसी प्रकार से हमारे सामने एक चीज आती है वायरस। वायरस एक ऐसा छोटा सा जीव है जो मानव को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। बहुत सारे ऐसे नवीन वायरस हैं जो अभी वर्तमान पर्यावरण परिवर्तन के कारण हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नवीन बीमारियों को लेकर हमारे सामने आ रहे हैं कि जो मानव को मृत्युशैया तक ले जाती हैं। ऐसी कौन सी मानव को जो जानलेवा बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं, आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं मयूर सूर्यवंशी आपका स्वागत करता हूं सूर्यवंशी एकेडमी पर। आज हम देखेंगे कि वायरस से जैसे एड्स होता है, तो आखिर ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो वायरस से होती है। तो क्लास शुरू करते हैं। वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों में एड्स सबसे घातक बीमारी है। यह HIV नामक विषाणु से फैलती है। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह रोग यौन संबंधों के कारण अधिक फैलता है। कई बार खून आदान प्रदान करने में होने वाली अनियमितताएं और अश्लील पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से भी यह रोग फैल जाता है। समलैंगिक यौन संबंध सबसे प्रमुख कारण है कि यह वायरस फैल जाता है। इस रोग का प्रमुख लक्षण है कि रोगी की रोग प्रतिरोध क्षमता, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो समाप्त हो जाता है, जिससे किसी रोग के विषाणु या जीवाणु आसानी से रोग पैदा कर देते हैं। रोगी का शरीर जगह जगह फूल जाता है, खून का संचरण अव्यवस्थित हो जाता है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। एड्स के उपचार के लिए AZT का प्रयोग करके HIV के विषाणुओं के जो बहुगुणन होने की प्रक्रिया है उसको रोकने का काम किया जाता है। सुरिमीन, साइक्लोस्पिरिन, रिबाविरिन, अल्फा इंटरफेरॉन, HPA2-3, डाइऑक्सीसाइटिन एड्स के उपचार में सहायक साबित हुए हैं। अन्य वायरस से उत्पन्न होने वाले खतरनाक बुखार, जिसको हम डेंगू ज्वर के रूप में जानते हैं, यह मच्छरों के द्वारा फैलाया जाने वाला एक रोग है। आम बोलचाल की भाषा में इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। अमूमन आँखों, पेशियों, सर तथा जोड़ों में बहुत दर्द होने लगता है और अंत में इतने दर्द के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। चेहरे पर पित्तियाँ निकलना इस बीमारी में आम है। इसके उपचार के लिए मच्छरों से बचना ही सबसे बेहतरीन होता है। आसपास की सफाई रखना और एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। अन्य बीमारी के रूप में जो वायरस से होती है उसमें पोलियो बहुत ही घातक बीमारी है। पोलियो अथवा शिशु अंगघात प्रायः छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। पोलियो विषाणु के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। शरीर के किसी भी अंग का पक्षघात हो सकता है। इसका शुरुआत ज्वर या बुखार से होती है, बाद में बदन दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द आदि होने से ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसके उपचार के लिए पोलियो का टीका जन्म के कुछ समय बाद लगा देना चाहिए। साक टीका, जो कि साक में ही खोजी थी, इंजेक्शन के द्वारा दी जाती थी। साक वैक्सीन 4 से 6 सप्ताह के अंदर 3 बार देना चाहिए। साक वैक्सीन जन्म के 6 माह बाद लगाई जाती है। एल्बर्ट सेबिन ने 1957 में मुख से लेने वाले पोलियो वैक्सीन की खोज करके प्रतिरक्षीकरण को बहुत आसान बना दिया। 1 वर्ष से ऊपर के बच्चों को मुंह से दिए जाने वाले वैक्सीन को 2 मात्राओं में तथा 1 वर्ष में कम से कम बच्चों को 3 बार दी जाना आवश्यक है। पहली मात्रा बच्चों को 3 से 4 महीने की उम्र में दी जानी चाहिए। 2 टीकों के बीच में 4 से लेकर 6 सप्ताह के बीच में ये मात्रा दी जा सकती है। अगली बात करते हैं वायरस से उत्पन्न होने वाला इन्फ्लुएंजा। यह एक वायरस से होने वाला संक्रामक रोग है। इसको फ्लू या बुखार भी कहते हैं। इन्फ्लुएंजा के वायरस संक्रमित व्यक्ति के थूक में, कफ में या उसके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाली लार में भी हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लक्षण यह है कि सारे शरीर में दर्द के साथ बुखार और जुखाम होता है। गलशोध, छींक, बेचैनी, सिरदर्द भी इसमें आम है। सावधानी बरतने पर इन्फ्लुएंजा 4 से 6 दिन में उतर जाता है, लेकिन असावधानी से श्वसनी शोध, नमूनिया और कान का संक्रमण हो सकता है। इसके उपचार के लिए रोगी को टेरामाइसिन और टेट्रामाइसिन आदि एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए। रोगी को पौष्टिक भोजन करते रहना चाहिए और ताज़ी हवा में रहना चाहिए तथा सर्दी गर्मी से बचना चाहिए। इसके अलावा एक जानलेवा बीमारी थी चेचक।
जिसको स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। यह बीमारी वायरस से फैलती है। यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग का वायरस शरीर में तेजी से फैलता है। सबसे प्रमुख लक्षण यह है कि चेचक के रोगी को पहले तेज बुखार आता है, फिर शरीर पर लाल लाल दाने निकल जाते हैं। यह दाने तीसरे दिन निकलते हैं। ये दाने पहले चेहरे पर, फिर बाकी शरीर पर निकलते हैं। ये दाने अंत में जल विस्फोट में बदल जाते हैं, जिसमें साफ तरल भरा होता है। सूखने पर ये दाने शरीर पर निशान छोड़ जाते हैं, जिन्हें चेचक या मसूरिका चिन्ह कहते हैं। कुछ व्यक्ति चेचक के कारण भी मर जाते हैं। इसका उपचार करने के लिए चेचक का रोग संक्रामक से जो फैलता है, अतः रोगी को अलग कमरे में रखा जाना चाहिए। उसके कपड़े इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिशुओं को 3 से 6 महीने के भीतर टीका लगा देना चाहिए और फिर स्कूल जाते समय हर तीसरे या 5वें साल टीका पुनः लगवाना चाहिए। इसके अलावा एक बीमारी होती है छोटी माता, जिसको हम कहते हैं चिकन पॉक्स। यह रोग भी चेचक की तरह ही बहुत संक्रामक होता है। यह भी वायरस के कारण ही होता है, जो रोगी की श्वास या छींक से प्रसारित होता है। इसमें हल्का बुखार होता है तथा शरीर पर पित्तियां निकल जाती हैं, जो बाद में जल विस्फोट में बदल जाती हैं। इसमें भी रोगी के शरीर पर निशान पड़ जाते हैं और बाद में निशान समाप्त भी हो जाते हैं। इसका कोई सीधा उपचार तो नहीं है, लेकिन चेचक के टीके लगवा लेना चाहिए तथा साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा एक बीमारी होती है कनफेड या गलसुआ। गलसुआ वायरस से होने वाली एक आम बीमारी है। वायरस का प्रसार रोगी की लार से होता है। यह एक संक्रामक बीमारी है। इस रोग में ज्वर के साथ मुंह खुलने में कठिनाई होती है। कर्णपूर्व ग्रंथियों में सूजन हो जाती है। इस रोग से पेराथाइसिस ग्रंथि सूज जाती है। इसके उपचार में रोगी को पूर्ण आराम करना चाहिए, संक्रमण से बचने के लिए सावधानी रखनी चाहिए और एंटीवायरल टीका लगवाना चाहिए। एक बीमारी है जिसको मिसल्स कहते हैं, खसरा। यह वायरस द्वारा होने वाली संक्रामक बीमारी है। यह विशेष रूप से छोटे बच्चों को अधिक प्रभावित करती है। संक्रामित व्यक्तियों के नाक और मुंह में विसर्जित पदार्थों द्वारा इसके वायरस को फैलने में आसानी होती है। इसका लक्षण है कि हल्का बुखार आएगा, खांसी से रोग का आरंभ होता है, शरीर पर लाल दाने निकल जाते हैं तथा आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर में खुजली होने लगती है, कभी कभी निमोनिया, आंख का अल्सर तथा टीबी जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसका उपचार रोगी को हवादार कमरे में रखकर किया जाता है। सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्य बीमारी है ट्रोकोमा या रोहा। यह वायरस से होने वाला एक रोग है। यह आंख की कॉर्निया का जो संसर्ग रोग है, ये कहलाता है कॉर्निया। आंख लाल हो जाती है इसमें और आंख की जो कॉर्निया है उसकी वृद्धि हो जाती है, मतलब आंख की कॉर्निया जो है वो फैल जाती है, जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो नींद में है, आंख में दर्द बना रहता है, पानी आता है तथा दृष्टि कमजोर हो जाती है। इसका उपचार करने के लिए रोगाणु विरोधी एंटीबायोटिक्स और मरहम लगाना चाहिए। पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि प्रारंभ में दवा नहीं दी जाती है तो बाद में रोहे को खुरुचने जैसी शल्य चिकित्सा या जो हेवी चिकित्सा होती है उसको करके पलकों का ऑपरेशन करके निकाला जाता है। नेत्रदाह एक रोग है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। यह एक वायरस से होने वाली बीमारी है। इसमें आंखें लाल हो जाती हैं तथा पस निकलता है, आंखें सूज भी जाती हैं। इसका उपचार ये है कि आंखों को दिन में कई बार धोना चाहिए। पेनिसिलिन या क्लोरोमाइसिटिन आंखों में डालना चाहिए। आंखों को रुमाल से ढके रहना चाहिए। अन्य बीमारी है जो बहुत ही जटिल बीमारी है जिसको कहते हैं हेपेटाइटिस या पीलिया या जॉइंडिस। यह यकृत का रोग है। यह वायरस के कारण ही होता है। यकृत का पीलिया रोग जो खून में सीरम होता है ब्लूरुबिन, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ये होता है। जब ब्लूरुबिन की मात्रा खून में ज़्यादा बढ़ जाती है तो श्लेष्मिका झिल्ली तथा त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है। हेपेटाइटिस 2 प्रकार का होता है, संक्रामक हेपेटाइटिस तथा सीरम हेपेटाइटिस। यकृत में उत्पन्न होने वाले पित्त वर्णक से यकृत पूरी तरह अपचय नहीं कर पाता, इसलिए आंखें और त्वचा पीली हो जाती हैं। पेशाब भी पीला हो जाता है। तिल्ली की कार्य क्षमता घट जाती है। खून में पित्त का स्तर बढ़ जाता है। भूख भी नहीं लगती इसमें कई बार। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। उपचार की बात करें तो रोगी को पूर्णतः आराम करना चाहिए और नियमित भोजन करते रहना चाहिए।
पीलिया के रोगियों को निम्नलिखित मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है, जिसमें कैलोरी की मात्रा लगभग 1600 से 2000 हो, कार्बोहाइड्रेट कम से कम 320 ग्राम हो, प्रोटीन की मात्रा कम से कम 45 ग्राम हो और वसा का स्तर भी कम से कम 23 ग्राम होना आवश्यक है। रोगी को तब तक आराम करना चाहिए जब तक कि उसके रक्त के सीरम में बिलिरुबिन का स्तर 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर नहीं हो जाता। अन्य बात करते हैं रेबीज की या हाइड्रोफोबिया की। यह रोग पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। यह वायरस से उत्पन्न एक खतरनाक बीमारी है। पागल कुत्ता 11 दिन के अंदर अगर मर जाता है तो ये बीमारी जो है वो खतरनाक रूप से मानव को प्रभावित कर सकती है। यदि कुत्ता नहीं मरता है तो व्यक्ति सुरक्षित रहता है। यह एक घातक विषाणुजन्य रोग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्यतः प्रभावित करता है। यह रोग 100% घातक होता है। यह रोग लाइसा वायरस टाइप 1 द्वारा होता है, जो कि प्रायः कुत्ते द्वारा काटे जाने पर कुत्ते की लार के साथ मनुष्य के रुधिर में पहुंच जाता है। मनुष्य में यह रोग ऐसे किसी जानवर के काटने से होता है जिसमें रेबीज के विषाणु विद्यमान होते हैं। इसमें सिर दर्द, गले में दर्द होता है, हल्का बुखार इस रोग के प्रारंभिक लक्षण माने गए हैं। इसमें रोगी पागल हो जाता है तथा कुत्ते की तरह भौंकने लगता है तथा जीभ बाहर निकालता है। पागल कुत्ते के काटने के बाद यदि दवा नहीं की जाती तो रोगी की मृत्यु होना संभव है। उपचार के लिए 14 दिन तक लगातार रेबीज रोधी टीका लगवाना चाहिए। इस टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। रेबीपूर तथा HDCV इस रोग के लिए बनाए गए नए टीके हैं। घाव को खूब साबुन से धोना चाहिए। घाव को शुद्ध कार्बोलिक या नाइट्रिक एसिड से दाग देना चाहिए। कुत्ते को बांधकर देखते रहना चाहिए। उसे जान से नहीं मारना चाहिए जब तक कि वह पागल न हो। अब बात करते हैं मेनिंजाइटिस की। मेनिंजाइटिस एक ऐसा रोग है जो वायरस से फैलता है। इस रोग में मस्तिष्क सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार आता है तथा बाद में बेहोशी भी होने लगती है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जा, स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं, उसके ऊपर एक झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव सेरिब्रो स्पाइनल द्रव में संक्रमण हो जाता है। कभी कभी रोगी की मृत्यु भी इस बीमारी से हो जाती है। इसके लिए मेनिंजाइटिस रोधी जो टीका होता है वो लगवाना चाहिए। अगली बीमारी है हर्पिस। हर्पिस एक ऐसा रोग है जो वायरस से फैलता है और ये त्वचा का रोग है। इस रोग में त्वचा में सूजन हो जाती है। यदि इसका प्रारंभिक उपचार नहीं किया जाता तो यह धीरे धीरे त्वचा के कैंसर में बदल जाता है। इसके उपचार के लिए एंटीसेप्टिक स्नान करना चाहिए और रोगी के थूक व मलमूत्र के लिए दूर उसको भेजना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि वायरस से होने वाले बहुत ही घातक बीमारियां हैं जो मानव को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फफूंदी द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।